हेलो फ्रेंड्स, ससुराल में सबकी लाडली होना सुखद एहसास से भरा होता है। लेकिन एक बड़ी बहू के लिए जब उसकी देवरानी ससुराल की दहलीज पर कदम रखती है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। जेठानी होना, उसका रुतबा, ये सब बहुत खास एहसास होता है। देवरानी के आते ही क्यों खुशी से फूल जाती है जेठानियाँ, इसके बारे में आपको 10 टिप्स बताते हैं जो देवरानी के आते ही जेठानी को हवा में उड़ने के लिए प्रेरित कर देती है। नंबर 1, मुझे समझने वाली आ गई है। हर जेठानी की यही ख्वाहिश होती। देवरानी घर में कदम रखते ही जेठानी के मन में सुकून की एक लहर सी दौड़ उठती है। उसे संतोष होता है, आखिर उसके जैसा कोई तो है जो उसको समझेगा और उसके घर में है। इस परिवार में दोनों नई हैं, एक दूसरे की भावना को बेहतर ढंग से समझेंगे और शॉपिंग भी साथ में देवर की शादी का हर भाभी को बहुत ज़्यादा इंतजार रहता है। वो सोचती है कि कब उसकी देवरानी घर में आए और उसके साथ खूब समय व्यतीत करे और उसको समझे। देवरानी के आते ही बाजार, किटिंग पार्टी, सहेली के घर आना जाना, हर जगह पे इधर उधर आना जाना बहुत ज़्यादा खुशी की बात होती है। नंबर 3, सासू माँ की गॉसिंग। जेठानी के आते ही देवरानी और प्रसन्न हो जाती है क्योंकि अब उसे वॉशिंग करने के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो अपनी सासू माँ की बुरी बातों को चाय का एक कप समझ के पी जाएगी। नंबर 4, जिम्मेदारियाँ कुछ होने का एहसास। देवरानी के आते ही घर में बड़ी जेठानी बन जाती है। अब उसके बहुत सारे काम देवरानी के हिस्से में आ जाते हैं। इससे जेठानी की बहुत सारी जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं, उसका बोझ भी थोड़ा कम हो जाता है। देवरानी के आते ही रूप में बहन मिल जाती है। जेठानियाँ देवरानी के आते ही उसमें अपनी छोटी बहन को ढूंढने लगती हैं। उन्हें लगता है कि जिस तरह से इस नए परिवार के लिए वह नई थी, अब उनकी तरह उनकी बहन भी आ गई है। खुलकर उनसे मिलने, उससे बात करने, आपस में एक दूसरे की बातें, एक दूसरे के हाल चाल शेयर करेंगी। नंबर 6, सही दिशा दिखा सकेंगी एक दूसरे को। जेठानियों के मन में ये भी एक सुकून होता है कि जब वो नई थी तो उन्हें कोई कुछ बताने वाला नहीं था, लेकिन देवरानी आने वाली है, वो सब कुछ बताएंगी। उसे सही सलाह देने के साथ ही सही दिशा निर्देश दिखाएंगे, जिससे कि उसे ससुराल का एहसास ना हो, उसे अपने घर का एहसास हो। नंबर 7, सासू माँ के व्यवहार में भी परिवर्तन होगा। ऐसा कई बार देखा है कि बड़ी बहू के आने के बाद जो बदलाव सासू में नहीं होता, वो छोटी बहू के आने के बाद हो जाता है। बड़ी बहू अचानक से बहुत ज़्यादा खराब होती है और छोटी बहू के आते ही बड़ी बहू की तारीफ शुरू हो जाती। नंबर 8, बन जाऊंगी बड़ी मम्मी। माँ बनना हर माँ के लिए सुखद अनुभव होता है, लेकिन एक और अच्छा माँ बनती तो उसे बहुत ज़्यादा एहसास होता है। देवरानी के आने के बाद जब वो बड़ी माँ बनेगी और अपने सहेजे हुए सामान को निकालती है तो बहुत ज़्यादा सुखद एहसास होता है। नंबर 9, खुद के लिए समय मिलेगा। जेठानी की खुशी का एक राज ये भी है कि देवरानी के आने के बाद उसे अपने लिए कुछ समय मिलेगा। जिम्मेदारियां बांटने और उसका समय मिलता है जो अपने लिए कुछ। नंबर 10, मेरी परवाह करने वाली आ गई है। कोई तो है जो इस फैमिली में मुझे समझेगा और मेरे विचार समझेगा। घर में जब देवरानी आती है तो जेठानी को अपनत्व का एहसास होता है। न सिर्फ घर में उसका हाथ बटाने वाली आ गई है, बल्कि उसकी परवाह करने वाली भी आ गई है। उसकी एक छोटी बहन आ गई है। अगर उसे कुछ भी समस्या होती है तो देवरानी उसके लिए, जैसे जेठानी देवरानी का रिश्ता बेहद खास होता है। और अगर ससुराल में इन दोनों का रिश्ता मधुर बना रहे तो एक सुखी परिवार का निर्माण हो सकता है। इसलिए कभी भी अपने परिवार में विघटन न डालें और देवरानी जेठानी में अच्छे से बना के रखें, क्योंकि देवरानी भी बाहर से आई है और जेठानी भी बाहर से आई है। इसलिए सास, ससुर और ननद को लगता है कि ये मेरे घर के नहीं, इसलिए लोग दुर्व्यवहार करते हैं उनके साथ। और आपको ये कहानी कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और आपको हम ऐसी बहुत सारी कहानियाँ लाते